जैन साथियों सभी को राम राम। दोस्तों आज हम नीम के फ़ायदे बताएंगे। नीम हमारी बॉडी के लिए अमृत है। नीम में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो हमारे शरीर के किसी भी रोग को सही करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा हमारे शरीर बॉडी का कोई भी रोग बीमारी नहीं है जो ये सही करने का दावा न करती हो। ये औषधि गुणों का खजाना है। देखिए ये है नीम और इसमें फल लगे हुए हैं। अभी क्या है, फल लगे हुए हैं। ये इसमें पत्तियां हैं, ये इसका तना शाखा है। इनको गिल्ला बोला जाता है हमारे देहातों में, और आयुर्वेदिक में निबोली के नाम से जाना जाता है। ये फल है, इनके अंदर बीज होता है, अभी कच्चे हैं, पके हुए नहीं हैं। तो ये इसके तना, बीज, छाल, जड़, पत्ती सभी औषधि गुणों से भरे हुए हैं दोस्तों। अब देखिए किन किन बीमारियों में काम आती है। जिन पुरुष महिलाओं का ब्लड शुगर बढ़ा है, जिनको डायबिटीज या शुगर है, उनका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, ये हमारे पैंक्रियाज को सही करती है, हमारे हार्ट, लीवर, किडनी को स्वस्थ रखती है, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करती है। ठीक है, ये बवासीर को सही करती है, ये कब्ज को मिटाती है, ये किडनी के इन्फेक्शन को सही करती है, किडनी को स्वस्थ और हेल्दी रखती है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करती है, और ये खून को शुद्ध करती है, और ये त्वचा संबंधी दांत, खाज, खुजली में काम आती है। हमारे शरीर की ऐसी कोई भी बीमारी नहीं जो ये सही न करती हो। तो अब देखिए, पहले जिन माताओं, बहनों, पुरुषों को डायबिटीज या शुगर है, और डायबिटीज शुगर के कारण जिनकी आँखों की रोशनी चली गई है, धुंधला दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करना है लगातार 2 माह। कोमल पत्तियाँ 10-15 पत्ती लेकर सुबह अच्छी तरह से चबाकर हल्का गर्म पानी पी लेना है, या पत्तियां तोड़ लाएं कोमल, उनको सुखाकर पाउडर बना ले, आधा चम्मच हल्के गर्म पानी के साथ लेना है सुबह खाली पेट। ऐसा अगर लगातार, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, आंखों की रोशनी को वापस लाती है, वापस लाने की क्षमता दावा करती है ये, तो आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। जिनकी डायबिटीज़ के कारण आंखों की रोशनी चली गई है या शून्य है, धुंधलापन दिखाई देता है, तो लगातार 2 माह इस्तेमाल करना है इसकी पत्ती। ठीक है, अब देखिए, जिन माताओं, बहनों, भाइयों को बवासीर है, बड़े बड़े मस्से हैं, बगंदर हो गया है, ठीक है, फिस्टुला बन गया है, और ब्लड आता है, दर्द होता है, घाव है, जख्म है, तो आपको क्या करना है, इसके जो ये फल लगे हुए हैं, गिल्ले, नेवोलियाँ हैं जो, इनको जब पक जाएं तो आप तोड़ लाइए। तोड़ने के बाद आपको छाया में सुखा लेना है। सुखा कर क्या करना है, इसकी मींगी, बीच में बीजी निकलती, मींगी बोला जाता है, उसको हमें 25-30 ग्राम मींगी निकाल लेना है इतनी, और 100 ग्राम पुराना गुड़ लाना है। 100 ग्राम पुराना गुड़ लाना है, और 10 ग्राम काली मिर्च। ठीक है, तो मींगी को अच्छी तरह से पीस कर पाउडर बना लेना है, काली मिर्च को पीस कर अच्छी तरह से पाउडर बना लेना है। फिर इनको गुड़ के साथ घोंटना है तीनों को, फिर चने के बराबर गोली बना लेना है। ठीक है, और 2 गोली सुबह खाली पेट हल्के गर्म पानी से लेना है, और रात्रि को खाना खाने के बाद लेना है 1 गोली। ऐसा अगर नियमित, अगर बवासीर है, खून आता है, दर्द होता है, मस्से हैं, तो आपको कम से कम 20-25 दिन लगातार लेना है, तो आपका कैसा भी बवासीर हो सही हो जाएगा। ठीक है, आपको लेकिन तेल, मिर्च, मसाला, खटाई और शराब नहीं पीना। जो व्यक्ति शराब पीते हैं उनका बवासीर कभी सही नहीं होगा। जिस दिन बवासीर, लाल मिर्च और तेल, मिर्च, मसाला चटपटा खा लेंगे, उस दिन खुजली होने लगेगी, दर्द होने लगेगा, ब्लड आने लगेगा। ठीक है, अब देखिएगा, जिन व्यक्तियों को दांत, खाज, खुजली, चर्म रोग से संबंधित है, दांत, खाज है, पूरे बॉडी में खुजली हो रही है, इन्फेक्शन है, ठीक है, उनको क्या करना है, 8-10 पत्तियां नीम की सुबह केवल 1 हफ्ता चबा कर खा लेना है, पानी पी लेना है, या चटनी बनाकर घोट कर पानी के साथ पी लेना है, हल्के गर्म पानी के साथ। ठीक है, या पाउडर रूप में इस्तेमाल करना, जैसा करना चाहे कर सकते हैं आप। और इतनी पत्तियां तोड़कर 1 लीटर पानी में उबाल लेना है। उबालने के बाद जो नहाने वाले पानी में 1 बाल्टी पानी में या टब में मिला लेंगे वो पानी जो हमने पत्तियों को उबाला है, रस, और उससे स्नान करेंगे। साबुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ऐसे 8-10 दिन कम से कम नीम के पानी से नहाते हैं, जो भी एलर्जी, दांत, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी कुछ भी हो रहा है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। खाना भी है 8-10 दिन, और नहाना भी है, हमेशा के लिए सही हो जाएगा। दोबारा एलर्जी नहीं होगी, क्योंकि ये खून को शुद्ध करता है।
ठीक है, क्योंकि जब खून अशुद्ध होता है तभी बीमारियां होती हैं, एलर्जी होती है, इन्फेक्शन होता है और चर्म रोग होते हैं। ठीक है, तो ये जब खून को शुद्ध कर देगा तो कोई बीमारी नहीं होगी, ध्यान रखना, ऐसा करना है। अब देखिए, जिनकी किडनी खराब हो गई है, डायलिसिस की समस्या हो आ गई है, डायलिसिस करना पड़ता है या डायलिसिस के इन्फेक्शन है ज़बरदस्त, तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच नीम की पत्तियों का रस और 1 चम्मच पीपल के पत्तियों को रस मिक्स करके हल्के गर्म पानी के साथ लेना है। ऐसा अगर कम से कम, ज़्यादा इन्फेक्शन है, किडनी में ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है, डायलिसिस की समस्या है, तो आपको कम से कम 2 माह लेना है। अगर अभी हाल में इन्फेक्शन है तो 15-20 दिन में सही हो जाएगा दोस्तों। ये दावा है, ये दावा करती है, इतनी अचूक औषधि है दोस्तों ये। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। अब ये हार्ड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बीपी को कंट्रोल करती है, पाचन तंत्र को मजबूत करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, कब्ज को मिटाती है। तो आप इन पत्तियों का इस्तेमाल करिए। देखिए, जब चैत का महीना शुरू होता है तो कम से कम 1 हफ्ता 8-10 पत्तियाँ सुबह कोल पत्तियाँ तोड़ कर चबा लेना है, पानी पी लेना है। ऐसा 8-10 दिन ले लीजिए, फिर बंद कर दीजिए। 5-6 महीने कोई नहीं, साल में 2 बार ले लीजिए। आपको चर्म रोग, हार्ट, लीवर, किडनी इन्फेक्शन, पाचन, कोई भी बीमारी नहीं होगी अगर आप साल में 2-3 बार ले लेते हैं। 8-10 दिन, ठीक है, ऐसा करते हैं तो कोई बीमारी नहीं होगी। ये पूरी बॉडी को अच्छा रखती है, हेल्दी और स्वस्थ बनाती है। ऐसा मेरा सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप इसको अपने जीवन में शामिल करिए और अपने को स्वस्थ और हेल्दी बनाइए। यहाँ तक दोस्तों, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा है, यूरिक एसिड को भी कम करती हैं। और जो घुटनों पैरों में सूजन है, दर्द है, ठीक है, क्योंकि ये सूजन और दर्द को कम करती है, यूरिक एसिड को नॉर्मल करती है, और जो दर्द होता है, पेन होता है, उसको सही कर देगी ये। अगर नीम की पत्ती का छाल लेते हैं, ठीक है, सॉरी, छाल का चूर्ण लेते हैं, इस नीम की पत्तियों और छाल, इनको सुखाकर पाउडर बना लीजिए। आधा चम्मच से कम हल्के गर्म पानी के साथ लेना है। 8-10 दिन लेंगे, आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। जो पैरों में सूजन थी, दर्द होता था यूरिक एसिड के कारण, वो सामान्य हो जाएगा और आप चलने लगेंगे दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी है। तो आप नीम की पत्तियों का चूर्ण ले सकते हैं, चूर्ण बना लीजिए छाया में सुखाकर। अगर डेली पर डे नहीं जा पाते, नहीं ले पाते, तो आप आधा केजी कम से कम पत्तियाँ तोड़ लाइए, छाया में सुखा लीजिए, चूर्ण बना लीजिए। नीम की पत्ती का छाल निकाल लीजिए, उसको सुखा लीजिए, छाया पाउडर बना के रख लीजिए। छाल का इस्तेमाल करिए या पत्तियों का, आपके लिए बराबर है दोस्तों। तो इस तरह से अपने जीवन को स्वस्थ और हेल्दी बनाइए। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिए। और इस चीज़ को आप दोस्तों हल्के में मत लीजिए। नीम एक बहुत अच्छी अचूक औषधि है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आप किसी अच्छे चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं, फिर आप इस्तेमाल करिए। अगर हमारा विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है, तो आप गूगल में सर्च कर लीजिए, किसी अच्छे डॉक्टर, चिकित्सक से आयुर्वेदिक संपर्क करिए, फिर इस्तेमाल करिए। लेकिन इस्तेमाल ज़रूर करिए आप, साल में 2-3 बार, तो आप हमेशा स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। ये शरीर की कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसको सही न करने की क्षमता रखती हो। जय हिंद साथियों।